प्लीज इनको रिलीव करिए, बीच में जाके हंस के आइए। नहीं, हंसने दीजिए इनको, जोर से हंसिए। नहीं, मैं भी देखता हूँ ना कि जोर से 1 2 3 हंसी। सुप्रिया बोलिए। हंसिए मैडम, जोर से हंसिए। इनको चुपचाप बैठाओ पहले, या तो मार्शल लगा के बाहर फेंको इनको। ये कहना चाहिए मैडम, एक तो तमीज से बात करो, तुम बड़े बदतमीज आदमी हो। टेबल पे कौन कहाँ से मुंह छुपा के बाहर है सबको पता है। गाली वाली मैडम है आप, गाली वाली मैडम है आप। देखिए मेरा 700 किसानों की मौत के बाद आपको ठहाके मार के हंसी आने का मन कर रहा है। और जगह जाकर जोकर की बातें करते हो, फेंकू के अरे भैया, कॉमेडी सेंटर का सेंट्रल रोल राहुल गांधी के पास है, तुम्हारे और पप्पू के पास। अरे भैया, पप्पू है, पप्पू को संभालो जाके पहले। कॉमेडी सेंट्रल पप्पू के पास है। जुमलेबाजी कर ले, जुमलेबाज तुम्हारे प्रधानमंत्री, जुमलेबाज आदमी तुम हो यहाँ पर। बेकार की बातें मत किया करो। काहे अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवाते हो, काहे अपने नेता को गाली दिलवाते हो? चेयर की बात कर रहे हो ना, तो चेयर की इज्जत करना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 700 किसानों की शहादत के बाद एक शब्द श्रद्धांजलि का तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे आराध्य के मुंह से नहीं निकला है। शर्म करो, ये देश किसानों का है। उनको कुचलने चले थे ना, उन्होंने घुटने टिकवा दिए। आइंदा भी ये बात याद रखना। राहुल गांधी जी ने कहा था कम वोट में ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा। और नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को संसद से भी रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से बिना चर्चा के वो आए थे, उसी तरीके से बिना चर्चा के उनको वापस भी ले लिया गया है। उस डिबेट की आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। न्यूज 18 की ये डिबेट है, उसमें संबित पात्रा बदतमीजी करते हुए नजर आए लाइव डिबेट शो में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया के साथ। उसका वीडियो क्लिप आप देखिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि जो किसानों के मुद्दों को उठाता है या उनकी बात करता है, उसको किस तरीके से बदतमीजी की जाती है उनके साथ, या फिर उनको कार्टून बता दिया जाता है। संबित पात्रा साफ तौर पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको कार्टून बताते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से संबित पात्रा जो है कांग्रेस की प्रवक्ता के साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी तो दूर, उसके बाद जो है कांग्रेस की प्रवक्ता उनको साफ तौर पर खरी खोटी सुनाती हुई नजर आती हैं। उन्होंने साफ तौर पर किसान का जो मुद्दा है उसको उठाया और कहा कि 1 साल से जो किसान सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए आपने क्या किया। उनके हित की आप बात करते हैं। करीब 1 साल में 750 किसान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, उनके लिए आपने क्या किया। और भी तमाम उनकी जो मांगे हैं वो उसको लेकर अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। जिस तरह 12 राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी हो गई है। अब वो किसी भी कानून को लाकर, जिस तरीके से कृषि कानून को लाकर किसानों पर थोप दिया गया था, बिना चर्चा के वो और भी कानून लाएंगे और उनको कहीं ना कहीं जनता के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो चर्चा तो बहुत जरूरी है। डिबेट में साफ तौर पर संबित पात्रा ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रिया से कि हमें आपसे डिबेट नहीं करनी, हमें ऐसे अनपढ़ लोगों से डिबेट नहीं करनी। तो भाई किससे आप डिबेट करेंगे? अपने पक्ष वालों से डिबेट करेंगे। अगर विपक्ष से नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। विपक्ष का भी कहीं ना कहीं मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना जो किसान हैं, अभी तो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, न जाने कौन कौन सड़कों पर उतरता हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कानून आप ला रहे हैं उस पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर जो सत्ताधारी पार्टी है उनको परेशानी क्या है डिबेट करने में या फिर चर्चा करने में, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठाती है तो उनको कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया जाता है। 12 सदस्यों का निलंबित होना बहुत बड़ी बात है, और विपक्ष के नेताओं को अगर आप निलंबित कर देंगे तो चर्चा तो रहेगी नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कानून लाएंगे और कोई भी कानून जनता के ऊपर कहीं ना कहीं थोप देंगे, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी कहीं ना कहीं हो गई है। अगर सत्ताधारी पार्टी की मेजॉरिटी है और विपक्ष कमजोर है, इसका बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो अपने आप में कृषि कानून है, क्योंकि लगातार 1 साल से चल रहा है। फायदे तमाम गिनाए गए थे लेकिन अब वापस हो गया है, तो अब उसका नुकसान जो मीडिया है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके पास इसका जवाब नहीं है। और तो और ऐसे भी बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी हाल ही में
मतलब अभी फिलहाल के लिए कृषि कानून वापस लिया गया है, अगर आगे हमें लगता है तो हम इसको दोबारा भी ला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं अभी 1 साल हुआ है किसान आंदोलन को, किसान अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं और वो साफ तौर पर ये बात भी कह रहे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम घर वापसी नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आप सब क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।